हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे सेक्शन बी क्लास 12 का सेक्शन बी राइटिंग का पार्ट जिसमें आर्टिकल आता है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ रहे होंगे और आप अपनी तैयारी को जारी रखें। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में ज़रूर करें। तो हम देखेंगे कि ये वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो सेक्शन बी राइटिंग में आता है और ये 10 नंबर का आता है। 10 नंबर का आता है और ये सबसे अच्छा मतलब माना जाता है कि अगर आप इसमें अच्छे से अगर लिख देंगे राइटिंग में, आपकी राइटिंग अच्छी रहनी चाहिए और आप 100-150 में लिख देंगे, मतलब 2.5-3 पेज मान के चलिए आप। अगर आप अच्छे से लिख देंगे तो आप 10 में से 9 नंबर तो ज़रूर मिल जाएगा आपको। और ये फ्री का नंबर है, समझ लो। बस आपको अच्छे से समझना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप रट्टा मार लेते हैं। रट्टा बिल्कुल मत मारिएगा, आप समझ के लिखिएगा। अगर आप समझ के लिखेंगे तो आपका बहुत अच्छा ये जाएगा। और आप हैंड राइटिंग का जो आप हैंड राइटिंग करते हैं, हैंड राइटिंग का बिल्कुल भी ध्यान दीजिए। और उसमें हैंड राइटिंग अधिकतर देखा जाता है हैंड राइटिंग। और दूसरा नंबर है कि आप हेडिंग का ध्यान दीजिए। हेडिंग का हैंड राइटिंग और हेडिंग का हेडिंग आप मतलब ऐसा नहीं है कि आप जैसे ये है कि इम्पॉर्टेंट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स आप हेडिंग ये डाल दिए, उसके बाद पूरा का पूरा वैसे सारांश टाइप में लिख दिए। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। आप हेडिंग वाइज हेडिंग, पहला हेडिंग तो इंट्रोडक्शन होता है, उसमें तो है नहीं कि सब में याद करना है। तो कोई भी अगर आप ये लिख रहे हैं तो इंट्रोडक्शन तो सब में कॉमन है, कंक्लूजन लास्ट में वो भी कॉमन है। तो 2 हेडिंग तो अपने आप ही याद हो गई, उसको तो हमें याद करना ही नहीं है। बस पता ही है कि पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन है, दूसरी हेडिंग आप जैसे कि अगर गेम्स का लिख रहे हैं तो उससे रिलेटेड डाल दीजिएगा और लास्ट वाली जो हेडिंग रहेगी वो उसमें कंक्लूजन रहेगा। तो हर एक आर्टिकल में आप लिख सकते हैं। पहला है कि इम्पॉर्टेंट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये हर बार एग्ज़ाम में आता है और वेरी इम्पॉर्टेंट है। और ये अभी पिछली बार जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था। स्टेप्स फॉर मेकिंग सिटीज क्लीन, मतलब अपने जो सिटी है उसको स्वच्छ कैसे रख सकते हैं और क्या स्टेप होती है स्वच्छता के लिए, उसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। और ये तो पहला वाला गेम के बारे में है, सभी बच्चे खेलते होंगे मैच वगैरह, क्रिकेट तो आप जानते ही होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट रहता है जो है। और तीसरा है योर एम इन लाइफ, ये भी आपसे ही रिलेटेड है। अगर आप चाहें तो आप अपने फ्यूचर में क्या एम रखते हैं, या आपका एम जैसे 12th पास करना हो गया और कुछ भी एम हो सकता है, आगे हमें क्या करना है, तो आप ये आपसे ही रिलेटेड है। अगर आप इसको समझ के लिखेंगे, बस हेडिंग वगैरह अच्छे से डाल दीजिएगा, अगर आप समझ के लिख लेंगे ये आपसे ही रिलेटेड है, आपके फ्यूचर से ही रिलेटेड है, तो ये आर्टिकल आप अच्छे से कर जाएंगे। और चौथा है हाउ टू मेक गुड हेल्थ, ये भी हमसे ही रिलेटेड है। आप सभी अपने बॉडी का ध्यान रखते होंगे और एक अच्छा क्या हेल्थ होता है उस पर आप ध्यान देते होंगे। तो आप इसको भी लिख सकते हैं कि हमें कैसे ध्यान रखना चाहिए हम, ताकि बीमार ना हो। अब इस टाइम तो पढ़ाई भी चल रही है, तो आपको हमेशा ये ध्यान दे के लिखना है। और 5वां है चंद्रयान 3, इससे तो आप सब जानते होंगे। चंद्रयान 3 जो कि बार लॉन्च हुआ था, इससे भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि इसी में से आए। मान लो ये आ गया तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, तैयार करके लिख देना। बस आप रट्टा मत मारिएगा, अगर आप रट लेंगे तो आप वो एग्ज़ाम तक जाते हुए भूल जाएंगे। रट्टा मत मारिएगा, बस एक समझ मतलब अपने अंदर विकसित करिए कि हमें समझ के पढ़ना है। आप समझ के पढ़िएगा तो आपको कोई भी चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो आसानी से आ जाएगा। 6वां है हमारा द पोल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया। देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये
चेंज हो रहा है, तो पॉल्यूशन कितना हमारे भारत में हमारे आस-पास में ही कितना पॉल्यूशन प्रॉब्लम है। तो जैसे वाटर पॉल्यूशन हो गया, आप इसमें तो बहुत ही ईज़िली लिख सकते हैं, पहला इंट्रोडक्शन डाल दीजिए। दूसरा हो गया न पूरा 4 पॉल्यूशन का नाम वैसे भी पता रहता है, एयर पॉल्यूशन हो गया और वाटर पॉल्यूशन हो गया। जितने भी पॉल्यूशन हैं आप हेडिंग डाल के लिख दीजिए और लास्ट में कंक्लूजन लिख दीजिए। ये समझ लो बच्चों फ्री का नंबर है और आप इसको अच्छे से कर जाएँगे। 3 पेज अगर आप हेडिंग डालिएगा, तभी ये 3 पेज आपका ईज़िली होगा। अगर आप सारांश वाइज़ लिखेंगे, तो सारांश वाइज़ बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि अगर एग्ज़ामिनर जो नंबर देते हैं, वो हेडिंग देख के देते हैं। आप जितनी हेडिंग डालिएगा, उतना नंबर मिलेगा आपको। तो आप ऐसे ही लिखिएगा, ऐसा नहीं कि सारांश वाइज़ लिख दें तो आपको वो एक ही पेज में आप कितना याद कर लेंगे। आप समझ के भी लिखेंगे फिर भी एक ही पेज लिख पाएँगे। अगर आप हेडिंग वाइज़ डालिए तो हेडिंग से रिलेटेड रहेगा उसको आप लिख दीजिएगा और फिर दूसरी हेडिंग पड़ेगी तो उससे रिलेटेड रहेगा उसको आप लिख दीजिए। तो जब भी आप हेडिंग वाइज़ करेंगे तो बहुत ही ईज़िली और हैंडराइटिंग का आप बिल्कुल भी ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है कि जो है बस लिखते जा रहे हैं रफ़ की तरह, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और अभी से आप अगर लिखना प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा और ये 100 150 वर्ड में लिखना है। ऐसा भी नहीं कि अगर आपको आ रहा है तो 4-5 पेज हम लिख दें, इतना भी ज़्यादा हाई मत जाना क्योंकि 100 150 अ, जो है उतने का ही नंबर मिलता है। अगर आप ज़्यादा लिखेंगे तो यही रहेगा कि ये मतलब ऐसे बना के लिख रहे हैं। जैसे ओरिजिनल होता है ना एक कि हाँ, जो इम्पोर्टेंट है हम उसी को लिखेंगे। अगर आप ज़्यादा लिख देंगे तो उसका नंबर नहीं मिलता है। नंबर तो आपको 10 है, तो 10 में से आपको 9 तो अगर आप अच्छे से लिखेंगे, आपका